हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन गेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। गाइज, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने हमारा कोप का वीडियो जो है वो फॉलो किए होंगे, सीसीएमटी के वीडियोस फॉलो किए होंगे। एंड सर, हमने एक अलग ही लेवल का गाइडेंस प्रोवाइड किया था, जो आई डोंट थिंक सो कि सर यूट्यूब में इतना अच्छा गाइडेंस पहले अवेलेबल होगा, जिसमें मेनली हमने छोटे से छोटे आईआईटी में एडमिशन्स को लेके, एनआईटी में एडमिशन्स को लेके, प्लेसमेंट से लेके कहाँ जाना चाहिए, कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हमने बहुत ही अच्छे लेवल से डिजाइन किया था। तो सर, आप क्या कहेंगे? पहले तो हमने जो काउंसलिंग चलाया था उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे मेरे पास सर कई बच्चों के मैसेज आए कि सर ये मिल गया, वो मिल गया। फाइनली सर वो कितना फ्रूटफुल था? मुझे लगता है कि सर अभी ऐसा कोई भी इंडिया पे आईआईटी नहीं है। और शायद ही वहाँ आईआईटीज़ में भी कुछ ऐसी ब्रांच बची होंगी जहाँ हमारे गाइड किए हुए बच्चे नहीं पहुँचे होंगे। क्योंकि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ, उसमें मुझे लगता है 500 प्लस अभी आईआईटीएंस हैं। और वैसे ही एनआईटी के भी ग्रुप्स हैं और सर आपके भी ग्रुप्स हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हर आईआईटीज़ में, हर एनआईटीज़ में, सभी ब्रांचेस में हमारे गाइड किए हुए बच्चे पहुंच चुके हैं। अब लेकिन उसके बाद सर यहाँ तक तो बच्चे पहुँच गए हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद भी जैसे कि एक बच्चे का मुझे मैसेज आया कि सर मैं कोर पे अपनी लाइफ आगे फर्दर प्रोसीड करूँ या फिर सर मैं मशीन लर्निंग, एआई या डेटा साइंस के साइड मूव करूँ। सो ऐसे बहुत सारे सर क्वेश्चंस बच्चों के मन पे आ रहे हैं। कुछ बच्चों के मन पे शायद ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या मैं फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूं। जैसे सर अभी डीआरडीओ का एग्ज़ाम आया हुआ है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल की, सॉरी, कंप्यूटर साइंस की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। डेफिनेटली सर, मैं यहाँ पे मैं भी सर, अगर जब आईआईटी दिल्ली से एमटेक करी थी तो मैंने देखा था कि मेरे साथ में जो जितने भी बच्चे थे उनमें से कई सारे जो बच्चे थे वो वापस गेट वगैरह को प्रिपेयर कर रहे थे, जैसे मैंने वापस गेट को प्रिपेयर किया। और कई बच्चे ऐसे थे जो प्लेसमेंट पे फोकस हो गए थे। तो सर मेरे साथ ये जो नाव है, मतलब एक तरीके से दो नाव ही समझ सकते हैं हम इनको। तो हम दो नाव पे एक साथ सवार हो सकते हैं, या लाइक ऐसा भी हो कि मतलब हमें सिंगल सिंगल दोनों में से एक को फोकस ज़्यादा करना चाहिए? सर दो नाव पे तो सवार नहीं हो सकते। सो मुझे लगता है ये बहुत क्रूशियल डिसीजन है सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे आईआईटी से एनआईटीज़ पहुंच चुके हैं, कि अब वो किस चीज़ पे फोकस करें। जैसा कि सर हम यहाँ इमेज पे भी हमने दो टॉपिक लिखा हुआ है, एक प्लेसमेंट और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो ये सेम क्वेश्चन बच्चों के मन पे भी आ रहा होगा। तो इसका पहला आंसर तो ये है कि आपको एक चीज़ चूज़ करना होगा सर। बच्चे दोनों पे फोकस नहीं कर सकते कि हम फर्दर फिर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें और प्लेसमेंट को छोड़ दें, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए सर उन्हें अपने करिकुलम पे तो फोकस होना एंड सर, पड़ेगा। प्लेसमेंट काफ़ी क्विक भी हो जाते हैं। जैसे हाँ, मान लीजिए सर, जुलाई में उनका जो भी एकेडमिक है वो स्टार्ट हुआ, और अगले साल के जुलाई अगस्त सितंबर तक आके आपके 1 ईयर से हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हाँ, मिलता है, 1 ईयर का ही टाइम अप्रॉक्सीमेटली मिलता जिसमें है। आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। तो और सर लाइक एक में हम ऑन एन एवरेज लाइक तीन तीन पोर्शन में आईआईटी वाले सेक्शन को डिवाइड करते हैं। जैसे एक बच्चे होंगे जो टॉप 5-6 आईआईटी में हो गए होंगे, या फिर मिड वाले आईआईटी में होंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो लेटेस्ट वाले आईआईटी में पहुंच गए होंगे, जो अभी रिसेंटली फॉर्म हुए हैं। ऐसे ही एनआईटी में भी सर सेम सिचुएशन है, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिए। तो सर जो टॉप आईआईटी वाले हैं उनके पास डेफिनेटली थोड़ी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन जो न्यू, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू आईआईटी वाले हैं, जैसे आईआईटी पलक्कड़ हो गया, आईआईटी जम्मू हो गया, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब जो सबसे नीचे वाली क्वालिटीज में आते हैं? सर जो नीचे आईआईटीज, या अपन अगर दो लेवल पे डिवाइड कर दें अगर इन जनरल कॉलेज को, सो एक कॉलेज जिसमें प्लेसमेंट हम मान के चल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 100% होता होगा, और दूसरे लेवल के कॉलेज जहाँ पे 100% नहीं होता है। तो सर ऐसे कॉलेज में अगर जो बच्चे हैं, हम बोल सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन आईआईटीज आप ले लीजिए, न्यू आईआईटीज ले लीजिए। सेकेंड जनरेशन भी अब इनडायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन के धीरे इक्वलेंट धीरे पहुंच, मूव हाँ। कर रहे हैं सर। हाँ, तो हम बेसिकली हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जहाँ एक जगह प्लेसमेंट कंप्लीट है और एक जगह प्लेसमेंट वीक है। सो बच्चों को वहाँ अब क्या करना चाहिए? तो सर यहाँ पे एक बच्चों के लिए बेस्ट सजेशन है मेरे पास। जैसे आपने बोला कि प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के बाद से स्टार्ट हो जाता है। सो बच्चों के पास बेसिकली 1 ईयर का ही टाइम होता है कि वो अपने प्लेसमेंट के लिए अपना कंटेंट रेडी करके रखें। लेकिन सर अभी जो एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि बहुत सारे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ जिनके पास प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो सर ये कंपनी को बुला रहे हैं फॉर द इंटर्नशिप। सो अगर किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कंपनी इस साल तो नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सो वो इंटर्नशिप को वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। और इंटर्नशिप बहुत सारे आईआईटीज़ और एनआईटीज़, ओल्ड आईआईटीज़ तो मुझे नहीं लगता कोई अलाउ करते हैं। जनरली वही आईआईटीज़ और एनआईटी से अलाउ करते हैं जहाँ पे
प्लेसमेंट थोड़ा सा वीक है। सो बच्चे अगर प्रिपरेशंस करें और इंटर्नशिप ले लें तो ये एक चॉइस होगी। अगर उन्हें एक कॉरपोरेट सेक्टर पे जाना है, एमएनसीज पे जाना है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे जाना है, तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे स्मार्टनेस दिखाते हैं तो प्लेसमेंट तो सभी बच्चे कहीं से भी लगा सकते हैं। डेफिनेटली सर ने यहाँ पे बहुत ही वैलिड पॉइंट बोले हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो आईआईटीज़ में जाके, और काफ़ी बच्चे करते भी हैं। ओके, एंड उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट की बारे में बात करें तो गाइस कई बच्चे अच्छा खासा प्लेसमेंट भी ले लेते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मतलब मे भी देखो कई बच्चों का गवर्नमेंट जॉब में ही इंटरेस्ट होता है, और वो कहीं ना कहीं उनके फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन हो गया, या ज़्यादा साल से सर ड्रॉप ले रहे हैं, मतलब 2-3 साल से उन्होंने ड्रॉप ले लिया, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे भी क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं उनको आईआईटी में और एनआईटी में एडमिशन ले लेते हैं कि पैरेलली हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो उन टाइप के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ भी मूवमेंट कर सकते हो आप। और उसके बाद दूसरा वाला क्या होता है, प्लेसमेंट की तरफ जो है बच्चे वो भी मूव करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे लाइक प्राइवेट सेक्टर में जाके अच्छा करना है, जो अभी करंट में जो चीज़ें चल रही है, जैसे एआई हो गया, जैसे सर ने जैसा बताया आपको, डाटा साइंस हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, बहुत सारे आपको प्रोफाइल्स दिखते हैं। तो अगर आप उसमें अच्छा करना चाहते हो तो आप उधर फोकस कर लो, क्योंकि यार दोनों के टाइम में ही आपको क्या होगा कि ऑलमोस्ट जो टाइम मिलने वाला है वो सेम रहने वाला है। अब अगर आप दो नाव में सवार हो जाओगे तो डेफिनेटली आपके डूबने की ज़्यादा रिस्क हो जाएंगे। तो अपना एक कंसंट्रेशन आपको रखना है कि आपको जाना किधर है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, प्लेसमेंट में जाना है तो प्लेसमेंट भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड सर प्लेसमेंट स्टैटिक्स तो सारे आईआईटी के पता लग ही जाते हैं आईआईटी में इंटर करते ही बच्चों को। हाँ सर, बच्चे आईआईटी पहुंच गए हैं, उन्हें जिस भी ब्रांच मिली होगी, मुझे लगता है उनके सीनियर से उन्हें ये अपडेट अभी मिल चुका होगा कि इस साल का प्लेसमेंट कैसा था, कितने के पैकेजेस थे। तो मुझे लगता है कि अब शायद बच्चे वहाँ पे एक डिसीजन ले सकते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं कोई मैजिकल नहीं होगा। इस साल जैसा प्लेसमेंट, जैसा सिनारियो, से थोड़ा बहुत चेंजेस नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं कि स्लाइटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चे शायद अब डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पहले जब हम गाइड कर रहे थे तो हमने एक जनरल बच्चों को गाइडेंस दिया, लेकिन अब उन्हें एग्जैक्ट डेटा स्पेसिफिक सेम आईआईटी का और स्पेसिफिक सेम ब्रांच का उन्हें पता है उनके सीनियर से। तो ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है, और आप लोगों को ये डिसीज़न सबसे पहले मेरे ख्याल से सर, जैसे कि हमने 2 टॉपिक लिखा हुआ है, सो बच्चों को अब ये डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट से आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करना है, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, कोर कंपनीज में, या फिर एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की कंपनी में हम उन सभी को प्लेसमेंट पे रखते हैं। या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके यहाँ पे आप सपोज डीआरडीओ, इसरो, बार्क, और आप डिफरेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, या आप फर्दर फिर से गेट की प्रिपरेशंस करके, सर कुछ लोगों का ये भी ड्रीम हो सकता है कि नहीं मुझे सिर्फ आईआईएससी ही जाना है या आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, स्विच भी कर लेते हैं हाँ सर कई हाँ, लोग। तो कुछ बच्चे 1 साल के बाद स्विच भी कर लेते हैं। सो क्या फर्दर मुझे गेट की प्रिपरेशंस करना, तो ये अभी आपके पास क्रूशियल टाइम है, और आपको ये सबसे पहले डिसीजन लेना है कि हमें किस साइड अब मूव करनी है अपनी लाइफ को। एंड सर सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं ना, वो यही मिस्टेक होती है कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करते रहेंगे, उस टाइम पर सोचेंगे कि अभी अभी मैं आईआईटी में इंटर किया हूँ, 5 to 6 मंथ कॉम्पिटिशन एग्जाम को देते रहेंगे, और उसके बाद सर फिर क्या होता है, प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, उससे पहले प्लेसमेंट की तैयारी करने लगते हैं। तो उसमें सर कहीं ना कहीं वो दोनों ही उनका चीज़ इफेक्ट हो जाता है। तो अगर आपके अंदर माइंड में क्लियरिटी कि यार प्लेसमेंट ही चाहिए, तो आप अपनी लैंग्वेजेस पे वर्क करो, जैसे सर ने मशीन लर्निंग और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, उन चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे प्लेसमेंट सिनेरियो थोड़े से अच्छे नहीं है, न्यू आईआईटी है, न्यू एनआईटी है, तो उस केस में आप फुल फोकस होके, क्योंकि सर उन आईआईटीज में टाइम बहुत मिलेगा, ठीक है, तो फुल फोकस होके आप अपना जो पूरा ध्यान है वो लगाओ कंपटीशन एग्जाम पे। जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सर, इवन सर डीआरडीओ में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, और उसमें बच्चा तैयारी कर ही रहा होगा जो आईआईटीज में पहुंचे होंगे, कई बच्चे उनमें लिखने की तैयारी कर रहे होंगे। और सर गेट क्वालिफाइड बच्चे ही एलिजिबल हैं, तो मतलब कंपटीशन अपने आप वैसे ही कम हो चुका है। एंड सर मैंने ये भी देखा है कि आईआईटी में लाइक 30 बच्चे अगर इंटर करते हैं किसी भी ब्रांच में, जैसे मैं अभी रिसेंटली आईआईटी दिल्ली में बच्चों से मिलकर आया था, अप्लाइड मैकेनिक्स के जो बच्चे थे उनमें लगभग 25-30 बच्चे इंटर किए थे, लेकिन अभी वो बोलते हैं कि फाइनली सर लगभग 10 to 12 बच्चे ही निकल पाते, बाकी सब कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहीं ना कहीं सिलेक्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। तो वो चीज़ है कि आईआईटी में ड्रॉप आउट रेशियो भी इसीलिए ज़्यादा है, लेकिन जो बच गए ना वो अच्छा प्लेसमेंट भी ले लेते हैं। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स में लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली में एक बच्चे का
लीजिएगा सर, जापान की किसी कंपनी में 46 लाख का प्लेसमेंट हुआ था। तो प्लेसमेंट उन बच्चों का हो भी जाता है जो रुक जाते हैं। तो आपको अपना कैरियर पाथ डिसाइड करना है कि आपको एमएनसीज में वर्क करना है या फिर आपको लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ही आपका एम है तो सर डेफिनेटली कॉम्पिटिशन एग्जाम बेस्ट है। और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही रहने का मन है तो आप डेफिनेटली फिर कर सकते हैं, प्लेसमेंट पे फोकस कर सकते हैं। तो सर फाइनली लाइक मतलब हमारा कंक्लूजन तो यही रहेगा कि आपको दोनों में से एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए और दोनों पे एक साथ सवार नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, बच्चों को एक डिसीजन तो लेना ही होगा। अब जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो गेट की ही प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की ही प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो डीआरडीओ, बार्क, इसरो, ये सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर, और या फिर कुछ कुछ बीच में वैकेंसीज आती हैं उसकी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की साइड इंक्लाइंड है। तो आप सबसे पहला अपना इंक्लिनेशन चेक कीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब की साइड जाना प्रिफर करना मतलब प्रिफर करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को, या फिर आप एक एमएनसीज में जाना चाहते हैं। ठीक है, सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की साइड जाना चाहते हैं तो आपको ये मान के चलिए आपको फर्दर प्रिपरेशंस तो करनी ही होगी। ठीक है, एंड सर मेरे हिसाब से सेम सिचुएशन बीटेक के फाइनल ईयर के बच्चों के साथ भी होती है। हाँ। उनमें से कई बच्चे अभी प्लेसमेंट पे भी फोकस होंगे और कई बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे भी फोकस होंगे। तो जो हमने ये एनालिसिस किया है वो बीटेक के बच्चों के लिए भी एलिजिबल है कि अगर आप बीटेक के बच्चे हो, आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम पे फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि प्लेसमेंट पे जाना है तो प्लेसमेंट पे फोकस करना है। एंड कई बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि सर जो प्लेसमेंट लेके फिर जॉब के साथ पैरेलली गेट के लिए प्रिपेयर करें। हाँ सर, ये कर सकते हैं, बट फिर भी अगर जो बच्चे बीटेक में हैं अभी, सो उन्हें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका गोल प्लेसमेंट है तो आप प्लेसमेंट पे ही ज़्यादा फोकस रहिए, और अगर आपका गोल है कि नहीं हायर स्टडी पे जाना है, या फिर आप ये इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर आप गेट के थ्रू पीएसयू में जाना चाहते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साइड ही ज़्यादा फोकस रहिए। और डेफिनेटली आपको इसके लिए जो भी हेल्प चाहिए होगी, अड्डा 24/7 आपको बेस्ट गाइडेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस, इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम आपको यहाँ बेस्ट चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। और सर एक चीज़ मैं और बच्चों को कहना चाहता हूँ जो स्पेशली प्लेसमेंट के साइड इंक्लाइंड है, जो आईआईटीज़ पहुँच चुके हैं बच्चे, प्लेसमेंट में भी आपके पास दो पाथ होंगे, एक आपके पास कोर पाथ होगा और एक आप इनके पास सर नॉन टेक पाथ होगा। सो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी अभी थोड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो बस मैं आपको इतना ही कहूँगा इस पॉइंट पे, आप अपने कॉलेज का प्लेसमेंट स्टेट चेक कर लीजिए कि किसका प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डिसीजन लीजिए कि आपको कोर पे जाना है या आपको नॉन कोर के साइड मूव करना है। और उसके साथ साथ लेकिन आप अपना इंटरेस्ट भी ज़रूर देखिए सर, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो आगे फर्दर अच्छा नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली सर, तो आज हमने आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस किया है और अगर आप इस एनालिसिस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके डिसीजन को लेने में हेल्प करेगा। जैसे सर हमने एक वीडियो लिया था डीआरडीओ, आपको मे भी याद हो, डीआरडीओ, एनपीसीएल, इसरो। उसके बाद एक बच्चा था जिसकी रैंक थी ऑलमोस्ट 31 के आसपास, तो उसके दोनों में सिलेक्शन हो गया था। उस बच्चे का स्पेशली मैसेज आया था कि सर आपने जो एनालिसिस किया है एनपीसीएल के बारे में और जो बार्क के बारे में जो आपने डिटेल बताई है वो मेरे को कहीं पर भी क्लियर नहीं हुआ था, गूगल से कहीं से भी ट्राई कर लिया था, मुझे वो क्लियरिटी नहीं आई थी जो जिस लेवल का आपने एनालिसिस करके मुझे हेल्प किया कि एनपीसीएल एक्चुअली में है क्या और बार्क एक्चुअली में है क्या। तो हम जो एनालिसिस करते हैं डेफिनेटली अलग ही लेवल का करते हैं। डीआरडीओ में भी हमने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, मैंने और सर ने। ऐसे आपको 3-4 वीडियो और देखने को मिलेंगे, तो आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनीथिंग एल्स एट द एंड सर? नो ठीक है, और सर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट, कि आपको कोई भी इशू हो, कोई भी गाइडेंस की नीड हो, सो जैसा इस साल हमने आप सभी को प्रोवाइड किया था, सो फर्दर नेक्स्ट ईयर हम इससे बेस्ट लेवल पे गाइडेंस आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। और आपकी कभी भी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो डेफिनेटली हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो हमारी गाइडेंस वीडियो को फॉलो किए थे और अब किसी ना किसी अगर आईआईटी में अगर आप पहुँच चुके हो, एनआईटी में पहुँच चुके हो, तो एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कहाँ पे अभी हो, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो लिए थे और मोर देन 20,000-30,000 बच्चों ने भी कई कई वीडियोज़ को देखा है। तो वहाँ से हमें ये आइडिया लगेगा कि एटलीस्ट आप कौन से आईआईटी में हो, हमारे लिए भी वो हैप्पी मोमेंट रहेगा। यस सर, ठीक है। सो बस जाते जाते हम इतना ही कहना चाहते हैं, है ना, कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो ज़रूर करके रख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप लोगों से शेयर की थी, सो आप अपनी कॉलेज के जूनियर कम्युनिटी को
और आपसे जो भी आपका जहाँ भी लिंक हो तो डेफिनेटली हमारे लिंक को आप ऑलवेज शेयर करके रखिए। या सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू एवरीवन।